हेलो स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 9 यूनिट 4 ट्रैवल एंड टूरिज्म रीडिंग सी मेन पार्ट। ठीक है, चैप्टर 12। तो यहाँ पर चैप्टर आप देख सकते हैं कि मेन पार्ट है। मेन पार्ट क्या है? छत्तीसगढ़ का एक जगह है, ठीक है, जो बहुत ही क्या है, दर्शनीय है ना, जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, टूरिस्ट जाते हैं उस जगह को देखने के लिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सारा किसके बारे में पढ़ेंगे? मेन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ है ना, उस जगह में हम जाएंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फेमसली नोन एज द शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये क्या है? जैसे कि इंडिया में शिमला एक स्टेट है, वैसे ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसे हम कहते हैं मेन पार्ट, और वो बहुत ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए है? क्योंकि उसे शिमला बोला जाता है। किसका? छत्तीसगढ़ का शिमला बोला जाता है। ठीक है, मेन पार्ट इज़ अ प्लेट्यू लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 1099 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो मेन पार्ट क्या है आपका? प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब होता है हाईलैंड। ठीक है, हाईलैंड यानी कि पठार, जो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैदान है, पहाड़ी मैदान है, हाईलैंड है, जो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है आपका? हाइट ऑफ 1099 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। जितना भी आपका सी लेवल है उससे ऊपर क्या है आपका? 1099 मीटर और उससे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका? प्लेट्यू है। आउट ऑफ दिस एरिया 226 स्क्वायर किलोमीटर इज अ डेंस फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप मेन पार्ट जाएंगे तो उसका क्या बोलते हैं? 226 स्क्वायर किलोमीटर इतना आपका जो जगह है वहाँ पर क्या पाया जाएगा? वहाँ पर आपको घने जंगल दिखाई देंगे। दिस इंटायर प्लेट्यू इज कॉल्ड मेन पार्ट। ठीक है, उसके बाद इतना जगह आपका जो सारे फॉरेस्ट को मिला के आप क्या कहेंगे? उसे मेन पार्ट कहेंगे। ठीक है, दिस इंटायर प्लेट्यू यानी कि आपका जो हाईलैंड है, जो आपका घना फॉरेस्ट है, वो सबको मिला के आप क्या कहेंगे? मेन पार्ट कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 368 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्प्रेड ओवर मतलब कि फैला हुआ है। कितना दूर तक के? 368 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक के वो फैला हुआ है। दिस प्लेट्यू ऑफर्स ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ मदर नेचर। ठीक है, जब आप मेन पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेथ टेकिंग व्यूज यानी कि ना सम्मोहित, मनमोहित करने वाले आपको क्या देखने को मिलेंगे? नज़ारा देखने को मिलेंगे। किसका? जो मदर नेचर है ना, मतलब कि प्राकृतिक का सुंदरता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम्स। ठीक है, यानी कि आप मधुर स्वर से क्या करेंगे? जब आप झील को गिरते हुए देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो गाना गा रही है, और जो वो गिरते हैं तो उनका जो आवाज़ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है? सुंदर रहता है। ग्रेसफुली है ना, वो भी क्या रहेगा? एकदम प्यार से, ग्रेसफुली वो क्या करता है? गिरता है। फ्लोइंग ट्रैंकलिंग रिवर्स। अगर आप क्या करेंगे? रिवर्स की बात करते हैं, नदी की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है? ग्रेसफुली फ्लोइंग मतलब कि जो वो बह रहा है ना, बहुत ही अच्छे से बह रहा है। ट्रैंकलिंग मतलब होता है पीसफुल, यानी कि बहुत शांति से, बहुत ही ग्रेसफुली वो क्या हो रहा है? आपका नदी बह रहा है। एंड डेंस फॉरेस्ट ब्रिमिंग विथ रिच फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये तो हो गई आपके क्या? स्ट्रीम, झील की बात, नदी की बात। अगर हम वहाँ घने क्या बोलते हैं? जंगल की बात करते हैं, ब्रिमिंग है ना, ब्रिमिंग मतलब होता है फुल, पूरा भरा हुआ है। किससे? आपका रिच है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है कि प्लांट्स, जितने भी वहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। फौना, जितने भी आपको एनिमल देखने मिलेंगे। अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट्स और एनिमल देखने को मिलेंगे। इंचेंट मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स। ठीक है, इंचेंट मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देंगे, इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। ठीक है, ट्रैवलर्स जो भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं। ठीक है, ये आपका दोनों स्पेलिंग सही है। क्लियर? Ayurvedic herbs, rare plants and vibrant varieties of avifauna enliven the beautiful प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप मेन पार्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स, आपको जड़ी बूटी देखने को मिल जाएंगे। रेयर प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेंगे। वो वाले भी प्लांट्स आपको उस प्लेट्यू में मतलब कि मेन पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। एंड वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब होता है लाइवली, जीवित है ना, बहुत ही ज़्यादा जीवित वाले वैराइटीज़, बहुत अलग अलग प्रकार के अविफोना। अविफोना यानी होते हैं बर्ड्स। वहाँ के जो आप बर्ड्स देखेंगे,
पक्षी देखेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको दिखाई देंगे। इनलाइवन द ब्यूटीफुल प्लेट्यू, ठीक है, वो पूरा जीवित कर देता है। ये जो नज़ारा है वो जगह को बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, जीवित कर देने वाला रहता है। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। मेन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 24 विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 25,000। अगर हम मेन पार्ट की बात करते हैं तो कितना विलेज मिलाओगे, छोटे छोटे 24 गांव को मिलाओगे तब जाके वो मेन पार्ट बनेगा। अगर उसका पूरा जनसंख्या आप देखोगे तो कितना रहता है आपका, 25,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। मेन पार्ट इज़ अ ट्रूली अ हिडन जेम, ठीक है। अगर हम बात करें मेन पार्ट की तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, आपका छुपा हुआ खजाना है, ठीक है। विथ लॉट्स ऑफ एडवेंचर अवेटिंग टूरिस्ट इन इट्स ग्रीन स्लोप्स, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होते हैं, वो इतना खूबसूरत जगह है कि बहुत सारे वहाँ पर क्या जाएंगे, आपके टूरिस्ट जाएंगे, है ना, पर्यटक जाएंगे। वहाँ पर क्या रहता है, एडवेंचर, रोमांचित। वहाँ पर अगर आप घूमने जाओगे तो आपको बहुत सारे रोमांचित चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रीन स्लोप्स, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे क्या रहेंगे आपको, बहुत सारे घास वाले ढलान देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल वैलीज़, है ना, यहाँ पर आपको वैलीज़ देखने को मिलेंगे। जेंटली फ्लोइंग ब्रुक्स, ठीक है, आपका बहुत ही धीरे धीरे प्यार से क्या हो रहा है, ब्रुक्स, ब्रुक्स मतलब होता है आपका स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि छोटा छोटा झील भी आपको क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही क्या है, ग्रेसफुली जेंटली धीरे धीरे क्या हो रहा है, बह रहा है। अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, झरने मिलेंगे और जंगल मिलेंगे जो अभी तक के क्या है, एक्सप्लोर मतलब कि देखे नहीं गए हैं। वो सारी भी चीज़ें आपको मेन पार्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पैराग्राफ और उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या किया गया है, आपको कुछ इम्पोर्टेंस बताया गया है, ठीक है। तो पहले क्या है आपका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंस है ना, किसका, मेन पार्ट का, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962 टू 1963, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जब इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, और वॉर कब हुआ था आपका, 1962 टू 1963, है ना, जब हुआ था। द टिबेटन रेफ्यूजीज सेटल्ड ऑन द प्लेट्यू, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब ये वार हुआ तो जो टिबेटन, है ना, आप जान रहे हैं टिबेट एक जगह है, वहाँ के जो लोग थे, जिसे हम क्या कहते हैं, वहाँ से भागे, है ना, जो भाग गए, शरण बोलते हैं निवासियाँ, वो जिसे हम रेफ्यूजी बोलते हैं, जो तिब्बत से क्या हुए थे, इधर साइड इंडिया साइड आए थे, मेन पार्ट साइड आए थे, वही वहाँ पर सेटल डाउन हो गया, वहाँ पर रुक गए, कहाँ पर, प्लेट्यू में। एंड टुडे द टिबेटन पॉपुलेशन हियर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1800, ठीक है। तो वो तिब्बत से आए लोग अगर यहाँ पर प्लेट्यू में रुके हुए थे, और अभी आप उनकी पॉपुलेशन देखेंगे तो वो कितने हैं आपके, 1800 आपको टिबेटन पीपल देखने को मिल जाएंगे, जो कि तिब्बत से बिलोंग करते हैं। वेरी रिच इन देयर रूट्स, है ना, टिबेटन्स हैव मेंटेन देयर वाइब्रेंट कल्चर एंड बुद्धिस्ट फ्लेवर, क्योंकि वो क्या है, तिब्बत से आए हैं, तो उनका जो वेरी रिच इन देयर रूट्स, है ना, जो वहाँ की क्या बोलते हैं, जो भी कल्चर था, संस्कृति थी, वो सारी चीज़ अभी भी वो क्या करते हैं, अपनाते हैं, है ना। टिबेटन्स हैव मेंटेन देयर वाइब्रेंट कल्चर, जो उनकी संस्कृति है वो अभी तक के वो क्या करते हैं, अपनाते हैं। एंड बुद्धिस्ट फ्लेवर, क्योंकि वो बुद्धिस्ट को मानते हैं, तो उनके उसमें भी जो भी वो कपड़े पहनते हैं, जो भी बात करते हैं, वो व्यवहार आपको उनमें देखने को मिल जाएगा। अ वेरी ऑथेंटिक एंड हाईली यूनिक वे ऑफ लाइफ, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है आपका, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है रियल, सच्चा वाला, और हाईली आपका क्या रहेगा, यूनिक, बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, विचित्र, आपको उनका जो जीवन चार्य है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। वो किस प्रकार से क्या करते हैं, रहते हैं, वो वाला आपको देखने को मिलेगा, एकदम सिंपल और रियल। बुद्धिज्म ऑफर द वे टू निर्वाणा, ठीक है। अगर आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो वो कौन सा वे आपको ऑफर करेगा, निर्वाणा। निर्वाणा यानी कि सारी चीज़ों से त्याग करना, कोई आपकी इच्छा नहीं है, सिर्फ आप सिंपल जीवन जीते हो, ठीक है। उसी ही को ही हम क्या कहते हैं, निर्वाणा कहते हैं। बेस्ड इन सरगुजा, द पीपल हियर ऑफर अ वार्म डिलाइट टू द ट्रैवलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हम सरगुजा की बात करें, बेस्ड इन सरगुजा, द पीपल हियर, है ना, जो क्या बोलते हैं मेन पार्ट में रहता है, वो क्या करते हैं, जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, जो भी क्या रहते हैं, ट्रैवल टूरिस्ट आते हैं, उन्हें क्या करते हैं, आनंद डिलाइट मतलब होता है आनंद, है ना, मतलब कि अच्छे से उनका देखभाल करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं,
गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ देयर बुद्धिस्ट कल्चर दैट ट्रांसकेट ऑल रिलीजन, ठीक है। और जब वो व्यवहार करते हैं, गिविंग अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब एक नज़र भी दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से क्या रहते हैं, बुद्धिस्ट कल्चर को मानते हैं, और क्या बोलते हैं, दैट ट्रांसेंड ऑल रिलीजन, और जो क्या करते हैं, अति प्रमाण रहते हैं, जितने भी रिलीजन्स फॉलो करते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई इसमें डाउट नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या, बुद्धा टेम्पल। ये तो हो गया हिस्ट्री की बात है ना, सिंपल सा है कि उसमें बुद्ध क्या बोलते हैं, इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ था तो तिब्बत से क्या हुए थे, बहुत सारे पीपल क्या हो गए थे, मेन पार्ट में आके रह गए थे, क्योंकि वो तिब्बत से हैं। तो जो उनके जो कल्चर है वो अभी भी आपको वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सिंपल लाइफ ऑफ वे, हमें कोई डिज़ायर नहीं होना, कोई इच्छा नहीं होना है, और कोई भी ट्रैवलर्स आते हैं तो उसको अच्छे से व्यवहार करना, वो जब व्यवहार करते हैं तो उनका कल्चर उनसे दिखाई देता है। तो आई होप कि आपको हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है बुद्धा टेम्पल, ठीक है। तो वो बुद्धे को मानते हैं, बुद्धा को मानते हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर बुद्धा टेम्पल भी आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ द ओनली टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड बुद्धा इन छत्तीसगढ़। तो आप छत्तीसगढ़ में जहाँ पर भी देखेंगे तो आपको सिर्फ बुद्धा का एक ही टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पर रहेगा, आपका मेन पार्ट में रहेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट ऑथेंटिक बुद्धिस्ट रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड हियर एवरी डे, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धा का टेम्पल है तो वहाँ पर जो भी उनके रस्म रिवाज होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हर दिन उन लोग परफॉर्म करते हैं, हर दिन मानते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो डेली, तो वैसे ही उन लोग भी क्या करते हैं, बुद्धा के टेम्पल में जाते हैं और जो भी उनके नियम रहते हैं उन्हें वो प्रॉपर क्या करते हैं, करते हैं। द मोस्ट फेमस टिबेटन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दिस टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टिबेटन के भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन्हें यहाँ क्या करते हैं, मनाते हैं, कहाँ, इस टेम्पल पे, इस मंदिर पे, बुद्धा वाले टेम्पल पे। दिस इंक्लूड द डे ऑफ लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट स्पीच आफ्टर इनलाइटमेंट, ठीक है। तो क्या होता है आपका, ये क्या होता है, कौन सा फेस्टिवल आप बोल सकते हैं, उसमें आता है कि वो दिन जब लॉर्ड बुद्धा पहली बार स्पीच है ना, भाषण दिए थे, जब वो क्या कर लिए थे, विजडम प्राप्त कर लिए थे। आपका इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, विजडम, है ना, इल्यूमिनेशन मतलब कि वो रोशनी को प्राप्त कर लिए थे, मतलब कि वो जब बहुत अच्छे से क्या हो गए थे, सारे चीज़ें त्याग किए थे, उन्हें रोशनी मिल गई थी, विजडम मिल गया था, तब उन्होंने जब पहली बार स्पीच दिया था, भाषण दिया था, उस डे को उन लोग सेलिब्रेट करते हैं। द डे लॉर्ड बुद्धा रिटर्न फ्रॉम हेवन टू मीट हिज मदर आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, ठीक है। उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं जब बुद्धा क्या किए थे, स्वर्ग से आए थे, है ना, हेवन टू मीट हिज मदर, अपनी मम्मी से मिलने आए थे, जब उन्होंने निर्वाणा यानी कि सारी चीज़ों को क्या कर दिया था, सारे डिज़ायर को त्याग कर दिया था, तब अपना, जब वो स्वर्ग से अपनी माँ को मिलने आए थे, तब वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, कैसा, न्यू ईयर एंड दलाई लामा's बर्थडे की, उसमें क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स वो क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप कि आपको बुद्धा टेम्पल का ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। This temple is of special interest to various tourists because it has the rare confluence of Sarguja's simplistic आदिवासी कल्चर एंड टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, किन लोगों को, टूरिस्ट लोगों को, है ना, वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, दिलचस्पी दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि जब ये टेम्पल आप देखोगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो सरगुजा के आदिवासी कल्चर है ना, उनके जो सांस्कृतिक हैं, और जो बुद्धिस्ट के संस्कृति हैं, टिबेटन बुद्धिस्ट के जो संस्कृति है वो आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है मिलना, तो ये दोनों जो कल्चर है, दोनों जो संस्कृति है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए क्या होता है, जितने भी पर्यटक होते हैं उनकी इस टेम्पल में क्या है, अलग से दिलचस्पी रहती है। क्लियर। तो फिर अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइगर पॉइंट। देखिए आप, टाइगर पॉइंट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ द महादेव मुदा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जब महादेव मुदा रिवर के बीच में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, वेयर द फॉरेस्ट कवर इज़ एक्सट्रीमली डेंस, ठीक है, जहाँ पर क्या रहेगा, जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा घना है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो क्या रहेगा, आपको बहुत ही प्यारा सा झरना देखने को मिलेगा, और ये झरना है क्या होता है, 60 मीटर के हाइट से वो क्या करता है, गिरता है।
सिंस दिस वॉज अ टेरिटरी मार्क बाय टाइगर्स, ठीक है, तो ये जो इलाका है वहाँ पर आपको बहुत सारे टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। इट कैम टू बी नॉन एज द टाइगर पॉइंट, और यहाँ पर बहुत सारे आपको टाइगर देखने को मिलेंगे। टाइगर का इलाका है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, टाइगर पॉइंट बोला जाता है। एट दिस point the river is at its most beautiful best and surrounded by lots of medicinal herbs। ये जो पॉइंट है ना, ये जो रिवर का पॉइंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बेस्ट है ना, बहुत ही सुंदर है और सबसे अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारा क्या रहता है, मेडिसिनल हर्ब्स है ना, मतलब कि जो जड़ी बूटी रहते हैं उससे वो बहुत अच्छे से घिरा हुआ है। The government has constructed railings so that the travelers and tourists can enjoy the breathtaking views from here। तो यहाँ पर क्या है, इतना सुंदर नज़ारा को देखने के लिए यहाँ का जो सरकार है वो क्या कर दिया है, रेलवे ट्रैक बना दिया है, ठीक है, रेलिंग्स बना दिया है, ताकि यहाँ जो ट्रैवल्स आएंगे है ना, जो पर्यटक आएंगे, जो यात्री आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, वो आराम से इस जो ब्रेथ टेकिंग, जो सुशोभित, जो मनमोहित आपका व्यू है, नज़ारा है, वो अच्छे से इंजॉय कर सके, देख सके। तो आई होप कि आपको टाइगर पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्या, मचाली पॉइंट, ठीक है। तो मचाली पॉइंट क्या देखते हैं, एनवलप्ड इन द डीप माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पहाड़ के चोटी में ये क्या है, छोटा सा एनवलप्ड है। एनवलप्ड मतलब होता है फंसा हुआ, जैसे कि आप लिफाफा बोलते हैं ना, लिफाफा के अंदर आप कुछ डालते हैं, तो वैसे ही क्या है ये डीप माउंटेन रेंजेस, यानी कि घना क्या रहता है आपका, डीप माउंटेन के अंदर आपको मंचाली पॉइंट देखने को मिलेगा। इज अ क्लीन रिवर कॉल्ड मचाली नदी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या रहेगा, बहुत सारे पहाड़ की चोटी में एक छोटी सी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगी, क्लीन, यानी कि क्या है आपका बिना डर्ट फ्री है, मतलब कि डर्ट फ्री है, वहाँ पर आपको बहुत ही क्लीन रिवर देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मचाली नदी कहते हैं। फुल ऑफ लिटिल फिशेस, ठीक है। अगर आप नदी देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे मछलियाँ दिखाई देंगी। दिस रिवर फॉल्स डीपर, और जब ये गिरता है ना, नीचे गिरेगा तो वो बहुत ही क्या रहता है, गहरा जाता है। क्रिएटिंग अ स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल, और जब वो नीचे गिरता है तो वो बहुत ही क्या रहता है, दर्शनीय रहता है ना, स्पेक्टिकुलर क्या रहता है, दर्शनीय, देखने लायक रहता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द मंचाली पॉइंट, और इसी पॉइंट को जब आप वो ब्यूटीफुल वाटरफॉल गिरते हुए देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्पेक्टिकुलर होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मंचाली पॉइंट कहा जाता है। एंड द हाइट ऑफ द वाटरफॉल इज 48 मीटर, और जब वो क्या करता है, नीचे गिरता है, वो कितनी दूरी से गिरता है, 48 मीटर नीचे से गिरता है, मतलब कि ऊपर से गिरता है। थ्रू द ड्रॉपलेट्स एंड फॉग ऑफ द फॉलिंग वाटर, ठीक है। जब वो गिरते रहते हैं तो वो क्या होते हैं, बूंदे, और जो क्या बोलते हैं फॉग, आपका कोहरा है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। द हिल्स लुक इवन मोर मैस्मराइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो हिल्स है, जो पहाड़ है, वो कैसा दिखाई देता है, बहुत ही ज़्यादा, जब वो फॉग और आपका ड्रॉपलेट्स गिरते रहेंगे, मिक्स हो जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग रहता है। मैस्मराइजिंग यानी होता है सम्मोहित, है ना, इस प्रकार का क्या रहता है, आपका नज़ारा देखने को रहता है। हियर यू कैन ऑल्सो सी एन 80 मीटर वाटरफॉल, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 80 मीटर से जो हाइट से जो वाटरफॉल झरना है वो भी आप देख सकते हैं। कैस्केडिंग डाउन लाइक मिल्की वाइट सैटन, है ना, और कैस्केडिंग मतलब होता है पोर, पोर मतलब होता है गिरना, जब वो गिर रहा है तो आपको कैसे दिखाई देगा, मिल्की वाइट सैटन, जैसे कि आपका आकाशगंगा रहता है ना, एकदम वाइट, वैसे ही क्या रहता है, आपको देखने को मिलेगा जब वो झरना नीचे गिरता है। तो आई होप कि आपको मचाली पॉइंट यहाँ तक की समझ में आ गया होगा और कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। दिस वाटरफॉल इज़ राइटली कॉल्ड द मिल्की वे, ठीक है। आप ये जो क्या बोलते हैं, जो मिल्की वाइट सैटिन जैसे आपका दिख रहा है वाटरफॉल, उसे आप क्या कह सकते हैं, मिल्की वे भी कह सकते हैं, आकाशगंगा भी कह सकते हैं। वो इतना ज़्यादा क्या रहता है, मनमोहन रहता है। फॉर जियोलॉजिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट दिस पॉइंट इज़ ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। अगर हम जियोलॉजिस्ट है ना, मतलब कि जो क्या करते हैं, भूमि वगैरह को खोजते रहते हैं, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण के बारे में पढ़ते रहते हैं, अगर उनकी बात करें तो ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। वेरियस वाटर स्पोर्ट्स कैन बी इंजॉयड हियर एंड टूरिस्ट कैन टेक बैक मेमोरीज ऑफ अ थ्रिलिंग एंड एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्या रहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, कभी नदी में, कभी स्ट्रीम में, बहुत सारे वाटर फ्लोस। तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स यानी कि
पानी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं, है ना। और यहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, जब आएंगे तो वो अपने साथ क्या ले जाएंगे, बहुत सारे मेमोरीज लेके जाएंगे, ठीक है। वो भी क्या रहेंगे, थ्रिलिंग रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांचिक रहते हैं, एक्सिलरेटिंग रहते हैं, है ना, प्राण मुक्त रहते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस जब वहाँ से जाएंगे तो ये सारे मेमोरीज भी वो लेके अपने साथ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है क्या आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका परपतिया, ठीक है। तो ये परपतिया क्या है वो देखते हैं। लोकेटेड इन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विलिगेंस पॉइंट नंबर 2328 एंड 2329 दमाली, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या आता है, जो जागरूकता पॉइंट है ना, विलिगेंस मतलब क्या होता है, जागरूकता। जो पॉइंट नंबर क्या है आपका 2328 से 2329 में यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दमाली। एंड परपातिया प्रेजेंट्स अनलिमिटेड नेचुरल ब्यूटी एंड हार्ट स्टीरिंग सराउंडिंग्स। तो अगर आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या रहेगा, अनलिमिटेड, मतलब कि कोई उसका लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल आपको व्यू देखने को वहाँ को मिलेगा, ठीक है। हार्ट स्ट्रिंग सराउंडिंग जो आपको क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, दिल खुश करने वाला आपको वो नज़ारा रहेगा, ठीक है। मैनी ऑ इंस्पायरिंग पॉइंट्स कैन बी सीन फ्रॉम परपतिया। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, ऑ इंस्पायरिंग मतलब कि आप जैसे ही जाएंगे आपको बहुत सारे प्रेरित करने वाले भी आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे परपतिया में। मेनली बंदरकोट माउंटेन्स, ठीक है, जैसे कि वहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो बंदरकोट माउंटेन जा सकते हैं, रक्समदा केव जा सकते हैं ना, ये गुफा जा सकते हैं, दूल्हा दुल्हन माउंटेन जा सकते हैं, बनरज धाम जा सकते हैं, श्याम गुनगुट्टा डैम्स जा सकते हैं, रामगढ़ माउंटेन जा सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं, और वो सारे कैसे हैं आपके, यही इसलिए बोला गया है कि ये बहुत ही अनलिमिटेड नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा और हार्ट स्टीरिंग सराउंडिंग्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड हैज़ क्रिएटेड अ स्पॉट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स हियर, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है ना, वहाँ पर के जो पर्यटक हैं छत्तीसगढ़ के, वो उन्होंने यहाँ पर एक जगह है, ठीक है, जहाँ पर आप क्या है आपका एडवेंचर स्पॉट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टूरिस्ट कैन एंजॉय पैराग्लाइडिंग हियर, ठीक है। तो वो स्पॉट में क्या है, उस जगह में क्या आपका रोमांचित रखा गया है, पैराग्लाइडिंग, है ना। तो पैराग्लाइडिंग यानी जान रहे होंगे वो क्या रहता है, इस टाइप का रहेगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपका नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका मेहता पॉइंट, ठीक है, ये क्या है आपका मेहता पॉइंट है। जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेन पार्ट दिस स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल इज एम्ब्रेस्ड बाय टॉल माउंटेन्स रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आप जब मेन पार्ट के 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको ये दर्शनीय फिर से क्या है, वाटरफॉल ही देखने को मिलेगा, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन की चोटी में क्या रहता है, एम्ब्रेस्ड है। एम्ब्रेस्ड मतलब कि उसको, एम्ब्रेस्ड मतलब होता है हाग, यानी कि उसको ऐसे क्या बोलते हैं, गले लगा के रखे हुए हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस मतलब बड़े बड़े पहाड़ की चोटी, उसको क्या है, गले लगा के रखी हुई है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल क्या है आपका वाटरफॉल है। ब्लेंडिंग टुगेदर द बॉर्डर्स ऑफ सरगुजा एंड रायगढ़, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्स, वो क्या कर रहा है आपका जो बॉर्डर है, सरगुजा का बॉर्डर है, जो रायगढ़ का बॉर्डर है, उसे क्या करता है, वहाँ पर मिक्स करते हैं। द मेहता पॉइंट इज़ अ मस्ट विजिट फॉर ऑल द ट्रैवलर्स, ठीक है। अगर आप मेन पार्ट जा रहे हैं तो आपको मेहता पॉइंट, जो भी यात्री है वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए, बोल रहे हैं। कंफर्टेबल शेल्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर अवेलेबल टू द टूरिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है आपका बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें है, तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसको रहने के लिए क्या मिलता है, शेल्टर मिलता है ना, कंफर्टेबल शेल्टर, वहाँ पर रहने के लिए अच्छे से आपको जगह मिल जाएगी। द मेहता पॉइंट इज़ वेरी मच रीचेबल बाय प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है। तो आप क्या है, अगर खुद से जा रहे हैं, अपने खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, तो आराम से आप वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका देव प्रवाह, ठीक है, जलजैली, ठीक है, जलजैली जिसे कहते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीम लोकेटेड इन कमलेश्वर, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये भी आपका क्या है, एक छोटा सा झील है, जो क्या रहता है आपका कमलेश्वर में आपको मिलेगा। फ्लोज इंसेंटनली मतलब कि वो निरंतर ही क्या रहता है, बहता रहता है। लेटर फॉलिंग इनटू एन 80 मीटर वाटरफॉल, ठीक है। और वो क्या रहेगा, छोटा सा झील है, जो क्या करेगा आपका बाद में कहाँ पर जाता है, 80 मीटर से वो क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है हाइट से।
This waterfall is called the Dev Pravaha and is extremely famous for rich herbs and medicinal plant। ठीक है, तो ये जब गिरता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम देव प्रवाह बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, फेमस है। फेमस क्यों है वो वहाँ, मुख्य रूप से क्योंकि वहाँ पर आपको हर्ब्स, जड़ी बूटी देखने को मिलेगा, मेडिसिनल प्लांट है ना, आपको क्या बोलते हैं, दवाइयाँ वाले पेड़ भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। दैट ग्रोज अराउंड इट, है ना, जो क्या रहता है आपका देव प्रवाह के आसपास में उगता है। इनरिच्ड विथ यूनिक फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो वहाँ पर क्या रहेगा, इनरिच, वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे और आपको एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे। दिस वाटरफॉल ऑफर द टूरिस्ट एन इंटरेस्टिंग गेटवे इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर। ठीक है, अगर कोई भी टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर जा रहा है तो वो आपको क्या गेटवे, एक क्या दिखाई देगा, एक आपको दरवाज़ा दिखाई देगा, किसके, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है निकट, ठीक है, नेचर के आपको निकटम मतलब कि सबसे करीब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ जाएंगे आप, देव प्रवाह जली में जाएंगे तब। फिर आता है नेक्स्ट केव्स। ठीक है, गुफा के बारे में। छत्तीसगढ़ इज़ अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस केव्स। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो आपको बहुत रहस्यमय गुफाएं देखने को मिल जाएंगे। एंड मेन पार्ट इज़ नो एक्सेप्शन हियर। तो अगर हम मेन पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, है ना, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्या है, गुफा देखने को मिल जाएंगे। द केव्स ऑफ मेन पार्ट इंक्लूड। ठीक है, अगर हम मेन पार्ट के गुफा की बात करते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, बंदरकोट, रक्समदा, ठीक है, जो 30 किलोमीटर है, आपका भलुमड़ा जो 8 किलोमीटर है, एंड पाएगा खो। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके केव्स है, गुफा है, जो आपको मेन पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, कल्चरल डिलाइट, है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, सांस्कृतिक आनंद की अगर हम बात करते हैं, डिलाइट मतलब क्या होता है, आनंद, तो उसमें क्या होगा आपका, अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ वेरियस कल्चर्स कैन बी इंजॉयड एट मेन पार्ट। तो आप जब मेन पार्ट जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के संस्कृति देखने को मिल जाएंगे। द मेन डिलाइट्स आर ट्राइबल विलेज। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो क्या है आपका ट्राइबल, है ना, विलेज देखने को मिलेगा। अजगावा एंड टिबेटन कैंप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तिब्बत से आए हुए थे तो वहाँ पर आपको उसके कैंप्स मिल जाएंगे और बहुत सारे ट्राइब्स आपको, है ना, आदिवासी देखने को मिल जाएंगे। विलेज में अजगावा देखने को मिल जाएगा। फिर आता है पिलग्रिमेज, है ना, मतलब कि क्या है आपका तीर्थ यात्रा की अगर हम बात करें तो डिफरेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशन वेलकम यू टू दिस सैक्रोस्कैंट लैंड। ठीक है, सैक्रेड मतलब कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र लैंड में आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्री वाले स्थान देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इंक्लूड बुद्धा मठ। ठीक है, अगर आप हम सैक्रेड, है ना, बहुत ही ज़्यादा पवित्र की बात करें स्थान की, तो उसमें पहले आएगा आपका बुद्धा मठ, काला मंदिर 16 किलोमीटर, बंजारी टेम्पल 12 किलोमीटर, जंगलेश्वर टेम्पल 18 किलोमीटर, शिवालय 12 किलोमीटर, पनी पंखा 36 किलोमीटर एंड दुल्हन 31 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपको, ये सारी चीज़ें मंदिर हैं जहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट एंड वैलीज। अगर हम फॉरेस्ट और वैलीज की बात करते हैं तो बात इन रिच ग्रीन फॉइलेज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर हम वैली की बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो उसमें बहुत सारे फॉइलेज मतलब होते पत्ते, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के आपको पत्ते देखने को मिल जाएंगे, है ना, फॉरेस्ट के अंदर। मेन पार्ट ब्लशेज इन ग्रीन विथ ब्यूटीफुल वैलीज लाइक नाई 28 किलोमीटर, करदना 26 किलोमीटर, सक्रिया 16 किलोमीटर, गोविंदपुर 21 किलोमीटर एंड पैगा 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सब जब मेन प्लांट ब्लसेस मतलब होता है खुशी से वो क्या करता है, झूमने लगता है ना, जब वहाँ पर बहुत सारे वेलीज, ग्रीन तो है मतलब कि बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, आपको अलग अलग टाइप के प्लांट देखने को मिल जाएंगे, प्लस बहुत ब्यूटीफुल आपको वैलीज भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, करनाई, करनाल, ऐसे। ठीक है, आई होप कि आपको फॉरेस्ट एंड वैलीज भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। फिर आता है एकोमोडेशन, है ना, एकोमोडेशन मतलब होता है निवास स्थान, कि आप कहाँ पर निवास कर सकते हैं। तो इन सैलर टूरिस्ट रिसोर्ट ऑपरेटेड बाय छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड 2 रूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटल्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे वहाँ पर तो क्या होता है, आपका छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड क्या करता है, ऑपरेट करता है कौन सा रिसोर्ट, आपका सैलर टूरिस्ट रिसोर्ट, जो क्या रहेगा आपको 2 रूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला मिल जाएगा, वो अवेलेबल रहेगा। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट। और उसके अलावा एट अंबिकापुर वाया धरिमा
55 किलोमीटर वन कैन रीच लग्जरी होटल्स एंड ऑथेंटिक धर्मशाला। ठीक है, अगर क्या करेंगे आप 55 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, क्या बोलते हैं दरिमा अंबिकापुर के रास्ते से, तो आपको बहुत सारे लग्जरी होटल्स यानी कि अच्छे अच्छे आपको होटल और क्या बोलते हैं रियल धर्मशाला भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप वहाँ पर जाएंगे घूमने तो रह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हाउ टू रीच बाय एयर। ठीक है, अगर आप हवा से जाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे आप जा सकते हैं। रायपुर 100 किलोमीटर इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट वेल कनेक्टेड टू मुंबई, दिल्ली, नागपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रायपुर से नियरेस्ट एयरपोर्ट जो कि किससे कनेक्टेड है आपका, मुंबई, दिल्ली। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन से आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं मेन पार्ट में। अगर रेल की बात करेंगे तो देयर आर ट्रेन्स अवेलेबल फ्रॉम बिलासपुर 240 किलोमीटर फ्रॉम अंबिकापुर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रेन बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं जैसे बिलासपुर से अंबिकापुर जाने के लिए। फिर आता है रोड की बात, मेन पार्ट इज रिचेबल बाय बसेस, टैक्सीज एंड प्राइवेट व्हीकल्स फ्रॉम अंबिकापुर 85 किलोमीटर एंड रायगढ़ 193 किलोमीटर। आपको टैक्सी, आपको बस, आपको प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाएंगे अंबिकापुर से या फिर रायगढ़ से। ठीक है, अंबिकापुर से आपको 85 किलोमीटर पड़ेगा, रायगढ़ से 193 किलोमीटर पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है, जो भी मेन पार्ट में आपको देखने लायक जो टूरिस्ट प्लेस है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, करेंगे तो सबसे पहले क्या है, कौन सा सेक्शन है आपका, कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब होता है समझना। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा, क्या समझा, उससे रिलेटेड क्या रहेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इससे पहले डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नेम द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मेन पार्ट। ठीक है, तो आपको वो मेन पार्ट के ऐसे प्लेसेस बताने हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका क्या देखने लायक क्या है, आपका बुद्धा टेम्पल है, टाइगर पॉइंट है, मछाली पॉइंट है, परपातिया है, मेहता पॉइंट है, देव प्रवाह है, जलजली है ना, रक्समदा है, भालूमोड़ा है, पैगा खो केव्स है, टेम्पल्स है ना, ये सारे क्या है आपके पॉइंट है जहाँ पर आप मेन पार्ट में घूम सकते हैं। अगर हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लाइक बुद्धा मठ है, काला मंदिर है, बंजारी टेम्पल है, जंगलेश्वर है ना, जंगलेश्वर टेम्पल, शिवालय, पानी पंखा एंड दूल्हा दुल्हन, ये सारे क्या हैं आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं। यहाँ पर आप ज़रूर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। वैलीज़ है वहाँ पर जैसे कि कन्नाई, करदना, सक्रिया, गोविंदपुर, पैगा है ना, दिस आर मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन मेन पार्ट। ये सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सब आराम से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, व्हाट आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेन पार्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मेन पार्ट में जो फेस्टिवल्स त्यौहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, वो कौन कौन से हैं। तो हैं द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेन पार्ट आर द डे ऑफ लॉर्ड बुद्धा's फर्स्ट स्पीच after enlightenment, the day Lord Buddha returned from heaven to meet his mother after attaining nirvana, न्यू ईयर एंड दलाई लामा's बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जब बुद्धा जी को इनलाइटमेंट मिली थी, विजडम मिला था, उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया था, भाषण दिया था, उस डे को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड, तब जब वो क्या करते हैं, जब उन्होंने निर्वाणा ग्रहण किया था, है ना, निर्वाणा अपनाया था, तब वो क्या किए थे, स्वर्ग से धरती पे आए थे अपनी माँ से मिलने के लिए, उस दिन को मनाया जाता है। न्यू ईयर को मनाया जाता है और जो दलाई लामस है उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, बस मेन पार्ट में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो फिर है आपका, व्हाई डू यू थिंक मचाली वाटरफॉल इज कॉल्ड द मिल्की वे। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि जो मचाली वाटरफॉल है उसे मिल्की वे कहना चाहिए, आकाशगंगा कहना चाहिए। द आंसर इज देयर इज एन 80 मीटर वाटरफॉल इन मचाली दैट कैस्केड्स डाउन लाइक मिल्की वाइट सैटन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये 80 मीटर वाटरफॉल है, ठीक है, जिसे हम मचाली बोलते हैं। कैस्केड डाउन यानी कि गिरना है, ऐसे गिरता है कि वो क्या है आपका
मिल्की वाइट सैटर्न है, मिल्की वाइट सैटर्न की तरह वो क्या करता है, गिरता है। इट गिव्स द मेस्मराइजिंग एंड ब्यूटीफुल इफेक्ट। जब वो गिरता है ना वाइट सैटर्न की तरह, तो वो ऐसा क्या रहता है, मेस्मराइजिंग, मनमोहित रहता है, और ब्यूटीफुल इफेक्ट, बहुत ही सुंदर क्या करता है, नज़ारा रहता है वहाँ पर इसका। दिस इज़ वाई द वाटरफॉल इज कॉल्ड एज द मिल्की वे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये जो मेस्मराइजिंग और ब्यूटीफुल इफेक्ट रहता है और वो कैस्केड होता है वाइट सैटिन की तरह, इसलिए उसे क्या बोला जाता है, मिल्की वो बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है व्हाट मेक्स द कल्चर ऑफ मेन पार्ट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा कौन सा संस्कृति है जो मेन पार्ट को अलग करता है जितने भी छत्तीसगढ़ के स्टेट है उससे। ठीक है, तो आंसर है द टिबेटन्स आर फाउंड इन मेन पार्ट एंड इनहेरिटेंस अ रिच कल्चर। तो यहाँ पर अगर आप मेन पार्ट में जाएंगे तो आपको टिबेटन है, टिबेटन देखने को मिलेंगे, और उनके जो कल्चर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिच रहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और वो इनहेरिटेड से, क्योंकि वो टाइबेट से आए हैं तो वहाँ उनके में क्या रहेगा, ये कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। दे बिलीव इन बुद्धिज्म। ठीक है, और वो किस पे बिलीव करते हैं, बुद्धिज्म, बुद्धा पे बिलीव करते हैं। ट्रैवलर्स आर एक्सपीरियंस बाय देयर वार्म वेलकम। ठीक है, जो भी यात्री वहाँ पर जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। एंड बुद्धिस्ट कल्चर दैट ट्रांसकेंड ऑल द रिलीजन। ठीक है, तो जितने भी आप क्या करेंगे, बुद्धिस्ट कल्चर वहाँ पर देखने को मिलेंगे, और अलग अलग भी आपको क्या करने को मिलेंगे, रिलीजियस देखने को मिलेंगे। अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आदिवासी एंड टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर कैन बी फाउंड इन मेन पार्ट। और वहाँ पर आपको क्या रहेंगे, एक कॉम्बिनेशन है ना, एक चीज़ देखने को मिलेगा, किसके बीच, आपको आदिवासी के बीच भी देखने को मिलेगा, और जो टिबेटन बुद्धिस्ट कल्चर है उन दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, मेन पार्ट में। इसलिए क्या रहता है, जो कल्चर है मेन पार्ट का, वो सभी जितने भी आप छत्तीसगढ़ के जो स्टेट है या फिर जगह है उससे वो उसको अलग करता है। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक मेन पार्ट इज सिमिलर टू शिमला। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि मेन पार्ट को शिमला की तरह बोला जाता है। ठीक है, क्या उसमें सिमिलरिटीज़ हैं, समानताएं हैं। आंसर, शिमला इज नोन फॉर इट्स यूनिक ब्यूटी एंड हैज़ ऑलवेज बीन अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मेन टूरिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, जो शिमला है वो अपनी यूनिक है ना, अद्भुत ब्यूटी के लिए क्या है, सुंदरता के लिए हमेशा फेमस है, और हमेशा जितने भी पर्यटक रहते हैं वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि हमेशा शिमला जाने को पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, यूनिक है और ब्यूटीफुल है। ठीक है, मेन पार्ट जस्ट लाइक शिमला हैज़ ब्यूटी एंड यूनिकनेस। तो जिस प्रकार शिमला के पास सुंदरता है और क्या बोलते हैं, अलग है ना, सबसे अलग है, वैसे ही क्या है, शिमला के पास भी ब्यूटी है और यूनिकनेस है उसका खुद का, है ना, यूनिकनेस ऑफ इट्स ओन। इट हैज़ ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ ऑफ मदर नेचर। आपको क्या करने को देखने को मिलेगा कि वो क्या है, मनमोहित करने वाले हैं ना, ब्रेथ टेकिंग, आपको क्या है वहाँ पर नज़ारे देखने को मिल जाएंगे मदर नेचर के। मेलोडिलियसली सिंगिंग स्ट्रीम्स, ग्रेसफुली फ्लोइंग फ्रैंकलिंग रिवर्स। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब स्ट्रीम गिरते रहते हैं तो ऐसे लगता है गाना गा रहे हैं, और जब वो गाना गाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मधुर रहते हैं। ग्रेसफुली, बहुत ही नर्म तरीके से क्या होता है, रिवर बहती रहती है। ठीक है, ट्रैंकलिंग, वो भी जब वो बहती है तो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, पीसफुल रहता है, शांतिपूर्वक रहता है। एंड डेंस फॉरेस्ट ब्रिमिंग विथ रिच फ्लोरा एंड फना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत घना क्या रहेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे, ब्रिमिंग मतलब कि फुल है ना, पूरे भरे हुए रहते हैं, किससे, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और एनिमल्स से। अट्रैक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट टूवर्ड दिस ब्यूटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे पर्यटक को अपने आप आकर्षित करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको भी कोई इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए आगे डील करते हैं। आगे है आपका क्या, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम फ्रॉम द टेक्स्ट यू हैव रीड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम, मतलब कि यहाँ पर क्या दे दिया हुआ, टेम्पल्स है ना, यहाँ पर एक टेबल आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट से कुछ रिलेटेड यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको वो पढ़ना है, और टेक्स्ट में जो भी वहाँ से है, जैसे टेम्पल है तो टेम्पल के क्या क्या नाम है, केव्स है तो केव्स के नाम क्या है, ऐसे आपको क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पर टेम्पल्स है ना, तो टेम्पल्स में क्या क्या आपको मिल जाएगा, बुद्धा टेम्पल, बुद्धा मठ, काला मंदिर, ठीक है, बंजारी टेम्पल, जंगलेश्वर टेम्पल, शिवालय, पानीपंख,
खंड, दुल्हन दुल्हन, दूल्हा दुल्हन, है ना। तो ये सारे क्या है टेम्पल्स के नाम है जो आपको मेन पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, टाइगर पॉइंट, मंशाली पॉइंट, परपतिया और मेहता पॉइंट, ये सारे में आपको वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है केव्स। केव्स की बात करें तो क्या क्या है आपका, बंदरकोट, रक्समदा, भालूमड़ा और पाएगा कोव, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या है केव्स, गुफा देखने को मिल जाएंगे। रिवर्स की बात करें तो क्या है आपका देव प्रवाह, जलजली, है ना। एनिमल्स की बात करें तो टाइगर्स आपको वहाँ मिलेंगे। प्लांट्स की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक हर्ब्स है, रेयर प्लांट्स है, वाइब्रेंट वैराइटीज ऑफ अविफोना मेडिसिनल हर्ब्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे आपको आयुर्वेद, है ना, जो आयुर्वेदा के टाइम पे जो हर्ब्स मिलते थे वो अलग अलग प्रकार के, ये रेयर, है ना, क्या बोलते हैं, जो दूसरा आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, वो सारे रेयर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। वाइब्रेंट, जीवित, है ना, वैराइटीज, विभिन्न प्रकार के आपको एविफोना, मतलब कि वहाँ पर जो बर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको मेडिसिनल हर्ब्स भी देखने को मिलेगा। फिर आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, तीनों तरीके से आप पहुँच सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है आपका पैराग्लाइडिंग है, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस पर भी कोई डाउट आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी सेक्शन से, ठीक है। तो वोकेबलरी सेक्शन देखते हैं कि कंप्लीट द वे विद द फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ मेन पार्ट वन हैज़ डन फॉर यू। तो यहाँ पास आपको एक नेचुरल ब्यूटी ऑफ मेन पार्ट है दे दिया हुआ है, तो आपको वो फ्रेज यूज़ करना है जहाँ पास आप जो मेन पार्ट की ब्यूटीफुल सीनरी है उसको आप बता सके। एक आपको दिया हुआ है मेलोडियसली सिंगिंग स्ट्रीम, है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है आप बता रहे हैं कि जो वहाँ का स्ट्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहा है मधुर रहता है जब वो बहती है। तो वैसे ही क्या आप लिख सकते हैं एक एक इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक लिख सकते हैं ग्रेसफुली फ्लोइंग ट्रैंकलिंग रिवर्स, ग्रीन स्लोप्स, ब्यूटीफुल वैलीज, जेंटली फ्लोइंग ब्रूक्स, अनलिमिटेड नेचुरल ब्यूटी एंड हार्ट स्ट्रिंग सराउंडिंग्स, इम्प्रेस बाय टॉल माउंटेन रेंजेस, ब्यूटीफुल स्ट्रीम, ठीक है। तो ये ऐसे सारी फ्रेजेस है जो बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके जो मेन पार्ट की ब्यूटी है उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है बता रहा है। तो ये सारे फ्रेजेस आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो ब्यूटी को बता रहे हैं मेन पार्ट का, तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये लिखें, आप दूसरा भी क्या कर सकते हैं फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन, ठीक है। व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये आपका होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। बेसिकली ये होता है अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आप यूज़ करेंगे, प्लूरल है तो आप प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। कि दिस इज़, है ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटे में क्या होता है, ये दिस है तो आप इसके साथ इज़ लगाते हैं, है ना। अगर ये वाला दिस है तो आप क्या लगाएंगे, आप आर लगाएंगे। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ किया जाएगा, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे कि आपका क्या होगा, बॉय इज़, बॉयज़ आर, है ना। तो देखिए शुरू में क्या है आपका सिंगुलर है तो इज़ यूज़ हुआ है, बॉयज़ प्लूरल है तो आपका आर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं। तो चलिए इसे और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका कुछ सेंटेंस आपको दिया गया है लेसन से, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रेलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या है रेलिंग्स बनाया गया है, सो दैट द ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट, ठीक है, तो ताकि जो ट्रैवलर्स है टूरिस्ट वहाँ घूम सके। छत्तीसगढ़ इज़ अ लैंड ऑफ मिस्टीरियस केव। जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है बहुत रहस्यमय गुफाओं से भरा हुआ है। डिफरेंट पिलग्रिम डेस्टिनेशन वेलकम यू टू दिस सैक्रोसेंट लैंड, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर तीर्थ यात्रा हैं जो आपको सैक्रेट लैंड पे मतलब कि पवित्र स्थल पे वेलकम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए द गवर्नमेंट हैज़ कंस्ट्रक्टेड रेलिंग सो दैट ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट, ठीक है। यहाँ पर से छत्तीसगढ़ इज़, है ना, आपका गवर्नमेंट हैज़ पिलग्रिम डेस्टिनेशंस वेलकम यू। तो यहाँ पर आप देखिए द वर्ड इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंस है सब्जेक्ट, ठीक है। जो आपके बुक में बोर्ड्स हैं यहाँ पर देना हो गया है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है आपका, है ना, वो सारे क्या है आपके बोर्ड जो वो है सेंटेंसेस है
वो सारे क्या आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंस 1 2 द सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। अगर हम पहला और दूसरे की बात करते हैं तो जो सब्जेक्ट्स है वो क्या है, बेसिकली सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। एंड देयरफॉर टेक वर्ब्स, इसलिए वो क्या लिया हुआ, जो वर्ब्स है, जो क्रिया है, वो क्या लिया हुआ आपका हैज़ और इज़, है ना। आप देख सकते हैं कि क्या है, देखिए ये आपका हैज़ लिया हुआ है, इज़ लिया हुआ है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो क्या है आपके सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया है, आपका वर्ब भी सिंगुलर यूज़ किया गया है। इन सेंटेंस 3 द सब्जेक्ट इज प्लूरल। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो वो क्या है आपका प्लूरल है। एंड इट टेक्स द वर्ब वेलकम प्लूरल, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं एस है, तो ये क्या लिया हुआ है, वेलकम। वेलकम भी क्या है आपका प्लूरल है। तो आपने देखा कि एक वचन के लिए एक वचन वाला वर्ब यूज़ किया जा रहा है, बहुवचन के लिए बहुवचन वाला वर्ब यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल्स है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए और डिटेल देखते हैं। रिमेंबर, आपको याद क्या रखना है, नाउन्स विच लुक प्लूरल इन फॉर्म बट आर सिंगुलर टेक अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। भले ही आपका जो नाउन है, नाउन मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ब, अगर जो नाउन्स है वो आपको प्लूरल लग रहे हैं, बहुवचन लग रहे हैं, बट एक्चुअली में सिंगुलर हैं, तो उसमें भी आप क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं, ठीक है। द न्यूज़ वॉज अ ग्रेट शॉक टू हिम, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो न्यूज़ है वो क्या था, वॉज अ ग्रेट शॉक टू हिम। इकोनॉमिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, मिल्सेस इज़ वेरी कॉमन अमॉन्ग द स्मॉल चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे न्यूज़ ये आपका प्लूरल है, ऐसा, इकोनॉमिक्स प्लूरल, मिल्सेस प्लूरल, आपको ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सारे क्या हैं आपके नाउन्स हैं, और ये क्या रहते हैं आपके सिंगुलर में आते हैं। आपका न्यूज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मिल्सेस हो गया, वो सारे क्या हैं आपके नाउन है, और ये कैसे नाउन है आपके, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। कैसे नाउन है आपके, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन होने की वजह से हमने वर्ब भी क्या लिया है, सिंगुलर लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है, देखिए न्यूज़ है, वॉज है, अगर ये प्लूरल रहता तो यहाँ पर क्या लिखा था आपका, वर लिखा था, पर वर लिखाया हुआ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉज। इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पास आर होना चाहिए, बट ये क्या लिखा हुआ है, इज़, ये भी क्या है आपका सिंगुलर है। जो मिल्सेस है इसमें भी आर होना चाहिए था अगर वो प्लूरल होता, पर वो क्या है, इज़ है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि जो नाउन आपको प्लूरल दिख रहा है बट वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या रहेगा आपका, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसको और डिटेल से देखते हैं कि इन सेंटेंस विथ ईदर, नीदर, एज वेल एज एक्सेट्रा द वर्ब एग्रीज टू द सब्जेक्ट नियरर टू इट, ठीक है। अगर हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इसमें आता है ईदर, नीदर, एज सच एज, ठीक है, एज वेल एज, तो उसमें क्या रहता है, वर्ब किसको एग्री करेगा, ठीक है। वर्ब, जो वर्ब किसको एग्री करेगा, जो सब्जेक्ट के नियर में है ना, जो भी सब्जेक्ट के नियर में है, जैसे छत्तीसगढ़ था आपका डेस्टिनेशन था, उसके पास जो भी रहेगा, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल, उसमें वो क्या करेगा आपका एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, नीदर आई नॉर ही वॉज अलाउड टू गो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीदर आई नॉर ही वॉज, ठीक है, ये वाला आप देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, नीदर आई नॉर ही वॉज अलाउड टू गो, तो यहाँ पर आपका क्या है, सब्जेक्ट ये भी है, ये भी है, लेकिन वो सबसे नियरेस्ट में किसका है आपका, ही में है, इसलिए वो क्या किया, ही के साथ जो भी आपका है वो यूज़ कर रहा है। तो ही आए रहता तो एम आप यूज़ करते हैं, बट एम आप नहीं यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ही वॉज, तो जो भी आपका क्या बोलते हैं वर्ब है, और आपका नीदर, ईदर और एज वेल एज के बाद में जो भी नियरेस्ट रहता है उसका वर्ब वो यूज़ हो रहा है। जैसे नीदर ही, ईदर ही और दे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही के साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ता, आपको करना पड़ता वॉज, है ना। ही के साथ क्या वर्ब यूज़ होता, वॉज होता, लेकिन यहाँ पर दे है और दे की वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आर यूज़ हो रहा है, और आर क्या है आपका, प्लूरल है। क्लियर इतना। तो इधर ही और दे आर टू ब्लेम, ठीक है, या तो फिर मुझे या इसे, या तो फिर उन लोगों को आपको ब्लेम करना है, बट यहाँ पर नियर क्या हो जा रहा है, दे, तो उसके साथ क्या हो जा रहा है, आर। अब नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ देम नोन द वे टू मेन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है नेम, यहाँ पर देखिए देम नोन द मेन पार्ट, ठीक है। तो देम के साथ वो वहाँ पर क्या कर रहा है, नोन लगा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, जब ईदर, नीदर, एज वेल एज जब होता है तो आपका जो भी ये
है ना, नियरेस्ट में रहता है उसका हम क्या करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। फिर आता है वी नॉर्मली यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विद दिस वर्ड्स, ठीक है। अगर ये सारे जो वर्ड है उसमें हम क्या नॉर्मली यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या है आपका, इट हो गया, इट वॉज, वन ऑफ, है ना, इसमें भी each of, every, nobody, no one, everyone, anybody, staff, furniture, information, luggage, advice, mathematics, physics, athletics, gymnastics, missiles, news, ये सारे में आप क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर। इज हो गया, है ना, वॉज हो गया, ये हैज़ हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके सिंगुलर वर्ब में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। देखिए यहाँ पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको प्लूरल लग रहा है पर ये सिंगुलर है। फिजिक्स है, प्लूरल लग रहा है पर ये सिंगुलर है। एथलेटिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे। फिर आता है वी यूज़ अ प्लूरल विद द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस, ठीक है। तो हम प्लूरल वर्ब किस में यूज़ करेंगे, जैसे सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, इसमें हम क्या करते हैं, प्लूरल यूज़ करते हैं। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर आर यूज़ करते हैं, ठीक है, वर यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे, ये आप वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। इससे ही रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आपको क्या करना है, डील करना है। तो सबसे पहले क्या है, टिक द इनकरेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट देम। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो जो सही है उसको क्या करना है, वैसे ही रख देना है। जो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उसको टिक करके उसको फिर क्या, इनकरेक्ट को टिक करना है और फिर उसको करेक्ट करना है। जैसे द थिंग्स आई गेव टू माई सिस्टर आर द गिफ्ट्स आई रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपका, ये सही है, ठीक है। द थिंग्स आई गेव टू माई सिस्टर, जो चीज़ें मैंने अपनी बहन को दिया था वही चीज़ें मैंने क्या किया है, रिसीव किया है। तो इसमें कोई भी क्या है, नहीं है गलत, ठीक है। फिर आता है आपका सेकंड, ब्रेड एंड बटर आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर क्या है आपका, ब्रेड एंड बटर है, आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर स्टिक करेंगे और उसे क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है आपका, ब्रेड एंड बटर इज, है ना, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। कि आपका जो ब्रेड और बटर है वो आपके नाश्ते के लिए सही होता है। फिर थर्ड है आपका, ईदर द डायरेक्टर और द वर्कर्स आर टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पर बोल रहा है या तो फिर डायरेक्टर या तो फिर जो वर्कर है ना, उसको ब्लेम करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्कर्स प्लूरल में, इसलिए ये भी प्लूरल में है। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सही है, तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। फिर आता है द कॉस्ट ऑफ ऑल कॉमोडिटीज़ हैव राइजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, जो भी आपका जो कॉस्ट है वो सारे क्या हो गए, जितने भी आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, राइज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। जो भी आपका जो क्या बोलते हैं पैसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉमोडिटीज होता है सिंगुलर और इसमें दे दिया हुआ है हैव। तो उसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कॉस्ट ऑफ ऑल कॉमोडिटीज हैज़ राइजन, ठीक है। हैव की जगह क्या हो जाएगा, राइजन हो जाएगा। तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसे फिर क्या करेंगे, करेक्ट कर लेंगे। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर इज कॉन्सिडर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्शन। जो लॉ और ऑर्डर है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इलेक्शन के लिए। तो देखिए ये यहाँ पर सीज है तो ये सही है, तो हम इसे करेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है, हैव हैज़, आपको बताना है कि सिंगुलर में सिंगुलर, प्लूरल में प्लूरल, ठीक है। तो पहला है आपका अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे ऑप्टेड फॉर साइंस, है ना। तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया है, साइंस के लिए चूज़ किया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हैज़, ठीक है। फिर आता है दिस फर्नीचर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो फर्नीचर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इज़। वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज़ गॉन फॉर एनसीसी कैंप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि बहुत सारे चिल्ड्रन में एक बच्चा गया है। तो एक बच्चे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, जो एनसीसी कैंप के लिए गया है। मोस्ट ऑफ माई लगेज इज स्टिल मिसिंग, ठीक है। जो मेरे पास लगेज है, जो मेरे पास सामान है उसमें से क्या है आपका, मिसिंग है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास लगेज है तो इसलिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इज़। द सीजर्स आर ऑन द टेबल, एस है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो आर हो जाएगा। जो सीजर्स है वो कहाँ पर रखे हुए हैं, आपके टेबल पे रखे हुए हैं। ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ हिज ओन बाईसाइकिल, ठीक है। ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़, मतलब कि ईच बोल दिया है, मतलब कि हर एक ब्रदर के पास एक एक क्या है आपका खुद का साइकिल है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ईच ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ हिज ओन बाईसाइकिल, ठीक है। जिमनास्टिक्स वॉज माई फेवरेट एक्टिविटी इन स्कूल। जिमनास्टिक
ठीक है। ये क्या होता है, सिंगुलर में आता है तो क्या हम यूज़ करेंगे, वॉज। ठीक है। तो स्कूल में मेरा जिम्नास्टिक क्या था, फेवरेट एक्टिविटी था। द न्यूज़ वॉज बेटर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो न्यूज़ भी क्या होता है, सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। द स्टाफ एक ही है तो इज़ बिजी प्रिपेयरिंग फॉर फंक्शन। जो स्टाफ है वो क्या है, फंक्शन को प्रिपेयर करने में बिजी है। तो आई होप कि आपको क्या है यहाँ पर समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेंट अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको ये ईजिली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। तो वहाँ पर आपको वर्ब दे दिया गया है तो उसको आपको करेक्ट फॉर्म में आपको फिल करना है। जैसे कि मिस्टर जॉन विथ हिज वाइफ एंड अ डॉटर ब्लैंक नेक्स्ट डोर। ठीक है। तो लीव का क्या हो जाएगा, लिव्स, क्योंकि वो अभी भी रह रहे हैं। तो जो मिस्टर जॉन है उसकी बेटी है और उनकी जो वाइफ है वो क्या रहते हैं, नेक्स्ट डोर, मेरे जस्ट बगल घर में क्या रहते हैं। तो लीव का क्या हो जाएगा, लाइव्स। फिर आता है द हॉर्स एंड द कैरिज ब्लैंक नाउ एट हिज डोर। तो यहाँ पर बी है तो बी का क्या होता है, इज आर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इज। जो हॉर्स है और जो कैरिज है वो दोनों साथ में है, सिंगुलर है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, इज हो गया। ठीक है। वो कहाँ पर है, आपका डोर पे है, दरवाजे पे है। आर के लक्ष्मण द कार्टूनिस्ट एंड हिज ब्रदर द राइटर ब्लैंक फेमस। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो है, लक्ष्मण है और उनके ब्रदर हैं, तो दो हैं, तो दो का क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है। इज होता है आर, है ना, आर का क्या हो जाता है आपका वर्ब। तो ये पास्ट में है इसलिए, और इसका पास्ट क्या हो जाता है, वॉज। और ये सारे क्या होते हैं आपके बी वर्ब में आते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बी का क्या हो जा रहा है, आपका वर्ब हो जा रहा है। टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क ब्लैंक बैड। ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि आपको पेमेंट कर दिया गया है फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ बैड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में है। फिर आता है द यूनाइटेड स्टेट ब्लैंक अ बिग मिलिट्री फोर्स। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट सिर्फ एक स्टेट है, मतलब कि एक कंट्री है, तो हम क्या करेंगे, हैव की जगह क्या करेंगे, हैज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है। द किलोमीटर्स, किलोमीटर्स भी क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है, इसलिए बी का हम सिंगुलर लेंगे, इज नॉट अ लॉन्ग वे टू गो फॉर वर्क। ठीक है। तो 10 किलोमीटर भी क्या है, इतना दूरी नहीं है कि आप वहाँ पर काम करने ना जा सके। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन आंसर्स और जो भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, टेक केयर।